हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीरू कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th की इकाई 3 की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि है 1 अंक वाले प्रश्न और दूसरे हमारा 3 अंक वाले प्रश्न। इस केमिस्ट्री में जो 1 अंक वाले जो प्रश्न रहते हैं वो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी हमको जो इम्पोर्टेंट लगा है वो क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो 1 अंक वाले जो प्रश्न है वो है पहला क्वेश्चन है एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। दूसरा है विद्युत ऋणात्मक किसे कहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है लेंथेनाइड्स किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। चौथा है एक्टिनाइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। पांचवा जो क्वेश्चन है अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों। इसी प्रकार 3 अंक वाले जो प्रश्न है इकाई 3 का वो है पहला, क्लोरीन परमाणु की तुलना में क्लोरीन आयन का आकार बड़ा क्यों होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है मैग्नीशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा एल्युमिनियम की प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है क्यों। तीसरा जो क्वेश्चन है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अतः सर्वाधिक होती है क्यों। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, उनके सामान्य लक्षण लिखिए। जो छठवां जो क्वेश्चन है वो एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक तत्वों में अंतर स्पष्ट करना है। छठवां जो क्वेश्चन है आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। सातवां क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, किसी आवर्त एवं वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता की क्या आवर्तता होती है। आठवां क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के निम्न गुणों में होने वाली परिवर्तन को समझाना है। तत्वों के होने वाले निम्न गुणों को परिवर्तन को समझाना है, जिसमें पहला है परमाणु त्रिज्या और दूसरा है धात्विक लक्षण और तीसरा है संयोजकता। ठीक है, अब हम देखेंगे इकाई 4 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से 3 अंक के प्रश्न आते हैं इकाई 4 में, जो कि ये जो जितने भी जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा ही जाता है। पहला जो क्वेश्चन है आयनिक बंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा है सामान्य ताप पर जल एक द्रव है जबकि हाइड्रोजन जो सल्फाइड है H2S एक गैस है क्यों। तीसरा है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे कहते हैं। चौथा सिग्मा एवं पाई बंध में अंतर स्पष्ट करना है। पांचवा है वेस्पर सिद्धांत किसे कहते हैं। वेस्पर सिद्धांत के आधार पर निम्न यौगिकों की संरचनाओं को समझाना है। पहला है अमोनिया और दूसरा है H2O। छठवां जो क्वेश्चन है अतिवापन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। सातवां क्वेश्चन है सहसंयोजी बंध को उदाहरण देकर समझाइए। आठवां क्वेश्चन है जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको बताना है। नौवां है हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण देकर समझाइए। 10वां क्वेश्चन है संकरण किसे कहते हैं, sp3 संकरण को उदाहरण देकर समझाइए। संकरण से क्वेश्चन आता ही है, कोई ना कोई संकरण को पूछा जाता है 5 संकरण में से। अब 11वां जो क्वेश्चन है sp संकरण किसे कहते हैं, इसके आधार पर BeCl2 एवं C2H2 अणु की संरचना को समझाइए। 12वां क्वेश्चन है O2 अणु की अनुचुंबकीय व्यवहार को आणविक कक्षा सिद्धांत के आधार पर समझाइए तथा ऊर्जा आरेख भी बनाइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अणु का ऊर्जा आरेख और संकरण से कोई ना कोई क्वेश्चन उठता ही है। अब इसी प्रकार अपन अगला जो इकाई रहेगा वो आगे में मिलते जाएगा। जैसे जो पर्टिकुलर एक एक इकाई का हम ऐसे ही आपको क्वेश्चन बताते